हेलो प्यारे साथियों। तो आज सभी का स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की संपूर्ण महत्वपूर्ण पोएम्स। यानी कि आपके सिलेबस में 5 पोएम है, 5 में आपके 3 आती हैं पोएम सेंट्रल आइडिया में। तो आज हम उन सभी का एंड गेम, आज टोटली सबका एंड गेम करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आपके इंग्लिश के जो पोएम सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाए हैं। तो गाइज आप सभी में से जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी आपको किस टॉपिक में है और मेहनत करनी है, तो हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले इंग्लिश की सभी पोएम का एंड गेम। तो चलते हैं वीडियो में। आपके सिलेबस में आपका सिलेबस है ये, ठीक है, UPMSC के द्वारा आपका सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस में आपके 5 पोएम है। कितनी? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ या 5 आपकी मतलब पोएम है। पोएम का टाइटल है, पहली पोएम आपकी माई मदर एट 66, दूसरी कीपिंग क्वाइट, और तीसरी अ थिंक ऑफ ब्यूटी, और चौथी है ए रोड साइड स्टैंड, और 5वीं है आंट्स जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, इन सभी के पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले की कमला दास, पैब्लो नेरूदा, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एड्रियन रिच। ठीक है गाइस, तो ये आपके सभी पोएम हो गए। तो चलिए आज की पहली देखिए गाइस, हम आपके लिए आज 3 पोएम लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब फंसने ही फंसने, सातों सेट में फंसेंगी गाइस। मैं इस बात को आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके सातों के सातों सेट में हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई ना कोई एक पोएम अवश्य आएगी। आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ना आए तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे भाई। बहुत एनालिसिस किया है हमने इस पे। आपके लिए हम मेन इम्पोर्टेंट पोएम है आपकी। एक हिंदी हो गया, हिंदी का जो साहित्यिक परिचय है, तो उसमें आपका पहला, हमेशा पहले चैप्टर, लिटरेचर में पहला चैप्टर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर में पहला चैप्टर ही होता है, तो हम उसको आज करने वाले हैं। और इसमें इंग्लिश में देखा गया है कि अगर पहले से नहीं आया तो दूसरे से तो क्लियर आता है, दूसरा हम लाए हैं। और तीसरा ही पोएम आती है बट इतनी नहीं आती, तो हमने चौथी पोएम आ रोड साइड स्टैंड, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। तो हम आपके लिए आज 3 पोएम लाए हैं, जिनको कि आप एक बार पूरी लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो आपका इन पोएमों से पूरा डर, जो ना आपका स्टैंजा भी आता है ना, वो भी इन्हीं तीनों पोएम में से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को, मतलब वीडियो तो स्टार्ट कर ही चुका है, तो आप बस कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी पहली पोएम है माई मदर एट 66। इसका आज हम समरी लाए हैं। क्या समरी? तो समरी है, द पोएट ड्राइव्स टू द एयरपोर्ट विथ हर मदर बिसाइड्स हर। यानी कि कवित्री अपनी माँ के साथ हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चला रही है। सी सीज हर मदर डोजिंग लुकिंग पेल एंड लाइफलेस लाइक अ कॉप्स। यानी कि वह अपनी माँ को ऊँघते हुए पीला और लाश की तरह निर्जीव देखती है। जिससे कि पोएट है ना जो अपनी, ये क्या नाम है उसका, कमला दास, वो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है उसको, ये मतलब वो टेंशन में आ जाती है कि उसकी माँ की अब एज हो गई है। ठीक है, आपका तीसरा क्या कह रहा है, पेनफुली सी रियलाइज हर मदर इज एजिंग ओल्ड एंड नियर डेथ। उसको एहसास हुआ कि उसे दर्द के साथ मतलब एहसास होता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है और मृत्यु के निकट है। ठीक है, इसी बात को सोच करके पोएट, जो हमारी पोएट है कमला दास, वो मतलब टेंशन में आ जाती हैं देखकर अपनी माँ के चेहरे को। टू एस्केप द सैडनेस, अपनी जो उसकी उदासी भर गई थी उससे बचने के लिए उसने सी लुक्स आउटसाइड, उसने बाहर अपने गाड़ी के बाहर एट यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन, उसने अपनी गाड़ी के बाहर बच्चों और नौजवान पेड़, यानी कि जो अभी अभी लगे हुए पेड़ हैं उनको, युवा पेड़ों को देखकर खुश होती है। यानी कि उदासी से बचने के लिए वह बाहर युवा पेड़ों और खुश बच्चों को देखती है, जिससे कि उसका जो है ना माइंड होता है, माइंड उसका थोड़ा बहुत बहल जाता है, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना चौथी लाइन क्या कह रहा है, एट द एयरपोर्ट सी लुक्स अगेन हर मदर अपीयर्स वीक लाइक अ
लिटिल विंटर्स मून। फिर जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट पर वह अपनी माँ को दोबारा देखती है तो उसकी माँ कमज़ोर, देर सर्दियों के चांद जैसा दिखाई देता है। जैसे आपका चांद भी फीका फीका दिखता है ना ठंडियों में, उसी प्रकार इसकी माँ भी फीकी फीकी ही दिख रही थी। ठीक है गाइज, तो अपना आखिरी लाइन क्या कह रहा है? हाइडिंग हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉस, सी स्माइल्स एंड सेज सी यू सून अम्मा। खोने के अपने बचपन के डर को छिपाते हुए वह मुस्कुराती हुई कहती है, जल्दी मिलते हैं अम्मा। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया हम आपके लिए लाए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आप मतलब बाद में भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने 1-2 बार 3 बार अच्छे से देख लिया तो आपका पूरा मतलब पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी दूसरी पोयम है माई मदर, मतलब वही पोयम का सेंट्रल आइडिया दिया गया। क्या सेंट्रल आइडिया? जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है? शायद 4 नंबर का आता है। ठीक है गाइज, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ लाए हैं। आप हमें पता है कि यूपी बोर्ड का अधिकतर बच्चा इंग्लिश रट नहीं पाता, तो हम उसके लिए हिंदी भी लाए हैं। ठीक है ना? तो देखिए, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा रचित है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, यानी कि यह कविता मानवीय रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग विच इज एटर्नल लॉ ऑफ नेचर। कविता का केंद्रीय भाव है जो अपना, वो उम्र का बढ़ना यानी कि वृद्धावस्था है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया एक नियम है। जैसे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार ये भी है। ठीक है, द पोएटेस had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess becomes really upset. कवित्री अपनी माँ से मिलने गई थी, जिसके पीले चेहरे ने उसे एहसास कराया कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। कवित्री वास्तव में परेशान हो जाती है। ठीक है, और क्या कह रहा है फिर? द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर। कवित्री एक माँ और बेटी के बीच साझा किए जाने वाले करीबी रिश्ते को भी उल्लेखित करती है। ठीक है, अब फिर अपने मतलब पांचवी मतलब आखिरी लाइन क्या कह रही है? व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड। अपनी बूढ़ी हो चुकी माँ से दूर जाते समय कवियत्री बहुत दुखी हो जाती है। तो गाइस, आई होप आप सभी को पहली पोयम अच्छे से रट गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे और सेकंड मतलब अपनी जो सेकंड इम्पोर्टेंट पोयम है उसकी ओर चलते हैं। अपनी सेकंड पोयम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा गया है पैब्लो नेरूदा जी द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या है? द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट टू 12 एंड कीप स्टिल। कवि सभी से 12 तक गिनने और शांत रहने को कहता है। फॉर वंस लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज एंड स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स। एक बार के लिए आइए हम कोई भाषा न बोलें और अपनी बाहों को हिलाना बंद करें। ठीक है, दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन एक्सियोटिक स्ट्रेंज मोमेंट विदाउट रस और नॉइज। मौन का यह क्षण बिना किसी हड़बड़ी और शोक के एक अनोखा अजीब क्षण होगा। अगर आप देखेंगे, अगर आपके आसपास चारों तरफ शांति हो जाए तो आपको लगेगा कि आपके बगल में कोई है ही नहीं। इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि बिल्कुल अनोखा अजीब क्षण हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो चौथा है आपका फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड सॉल्ट गैदर्स वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले अपने घायल हाथों को भी देखेंगे। वार्म, ये क्या गलत लिख गया क्या? चलो कोई वैसा ही है। वारमॉन्जर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स डूइंग नथिंग। युद्ध भड़काने वाले लोग साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, द पोएट क्लैरिफाइज दैट स्टिलनेस इज नॉट इंटेक्शन और दैट लाइफ इज अबाउट लिविंग।
कवि स्पष्ट करता है कि स्थिरता, निश्चयता या मृत्यु नहीं है, जीवन जीने के बारे में है। इट इज़, आप अगर सोचें कि हम अगर पूरे शांत हो जाएं तो हमारा ये हम मृत्यु के समान ही होगा, लेकिन कवि कह रहा है कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, आप ये मत समझिए। वो कह रहा है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से अपने जीवन को जी सकते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में। द अर्थ वो सॉरी एक लाइन छोड़ दिया। A huge silence might interpret the sadness of never understanding ourselves. एक विशाल मौन हमें खुद को भी न समझने के दुख को बाधित कर सकता है। अपना the earth teaches us that even when everything seems dead, it later proves to be alive. देखिए, कवि एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रहा है कि मृत्यु वो पृथ्वी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ मृत लगता है तो बाद में वह जीवित साबित होता है। यानी कि जो हमको लगता है ना कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जैसे आप पेड़ पौधों को देखेंगे, एक समय पर उसकी पत्तियां पूरी गिर जाती हैं तो आप सोचते हैं कि इसका तो अस्तित्व, मतलब इसका तो काम ही ख़त्म हो गया, अब ये ना छाँव दे पाएगा ना इसकी हवा चलेगी। लेकिन प्रकृति बाद में खुद को अपने को इस प्रकार निखारती है जिससे कि देखेंगे कि वो पेड़ फिर से कुछ दिनों बाद वापस उसी प्रकार हरा भरा दिखाई देने लगता है। ठीक है गाइस, तो नाउ द पोएट विल काउंट टू 12 एंड वी शुड कीप क्वाइट व्हाइल ही लीव्स। अब कवि 12 तक गिनेगा और जब तक वह चला नहीं जाएगा हमें शांत रहना चाहिए। ठीक है गाइस, इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया है द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। कविता कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा द्वारा रचित है। It emphasizes the need to keep silent for a moment and do nothing for self-introspection. यह आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन के लिए एक शांत रहने और कुछ न करने की आवश्यकता पर जोर देता है। Neruda asks us to stop wars, hate, pollution, killing of animals and hurting ourselves. He wants us to spare some time to go deep into the soul. नेरूदा युद्ध, घृणा, प्रदूषण और जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाना बंद करने के लिए कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वह चाहते हैं कि हम आत्मा में गहराई तक जाने के लिए कुछ समय निकालें। फॉर नेरूदा साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रिमूविंग बैरियर्स। ही बिलीव्स दिस साइलेंस विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव बिकॉज इट does not mean inactivity but patience like nature. थोड़े गाइस टेक्निकल इशू है, आप थोड़ा कवर करेंगे। कविता मतलब अपन कहाँ थे? उनका मानना है कि यह मौन हमारे दृष्टिकोण को बदल देगा क्योंकि इसका मतलब निष्क्रियता, इधर निष्क्रियता होगा, निष्क्रियता नहीं बल्कि प्रकृति की तरह धैर्य है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते अपनी तीसरी इम्पोर्टेंट पोएम की तरफ। अपनी तीसरी इम्पोर्टेंट पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। तो देखते हैं इसका जल्दी जल्दी क्योंकि हमारा 15 मिनट टाइम होने लगा है। पुअर रूरल folk have set up a roadside stand to earn money from passing city traffic. They are not begging but want to earn cash to improve their living condition. ग्रामीण लोगों ने गुजरते शहरी यातायात से पैसे कमाने के लिए सड़क के किनारे एक स्टॉल लगाए। वे भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपने जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए नकद कमाना चाहते हैं। द स्टैंड ऑफर्स सिंपल गुड्स लाइक वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वेस फॉर सेल। स्टॉल पर बिक्री के लिए जंगली जामुन और सुनहरी लौकी, जिसे आप कुम्हड़ा होता है, पेठा बनता है जैसे, शायद उसके जैसी साधारण वस्तुएं उपलब्ध हैं। और ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। टाइम क्योंकि हमारा हो गया है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों बगल बगल में ही लिखा है। ठीक है गाइस, चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं जल्दी से। The poem A Roadside Stand is composed by Robert Frost. In this poem, Robert Frost tries to despite
the lives of poor people of village. The poem describes the sad situation of economically underfed rural people who are often fooled by cunning people who are responsible for their pitiful condition. ठीक है, pitiful condition. The rich people of the city do not care of the poor people. If they do stop at the roadside stand, it is so known about directions or to complain. They do not buy anything from the stand. Thus, the poet hopes for betterment of countryside dwellers, but himself cannot do anything about it. कविता अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता है। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गांवों के गरीब लोगों के जीवन को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। कविता आर्थिक रूप से कम पोषित ग्रामीण लोगों की दुखद स्थिति का वर्णन करती है, जिन्हें अक्सर चालाक लोग मूर्ख बनाते हैं, जो उनकी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। शहर के अमीर लोग गरीब लोगों की परवाह नहीं करते हैं। यदि वे सड़क के किनारे के स्टैंड पर रुकते भी हैं तो यह दिशा निर्देश जानने के लिए या शिकायत करने के लिए होता है। वे स्टैंड से कुछ भी नहीं खरीदते हैं और इस प्रकार कवि ग्रामीण निवासियों की बेहतरी की उम्मीद करता है, लेकिन वह खुद इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकता है। तो गाइस, आई होप आपको तीनों पोयम की समरी और उसका क्या कहते हैं सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको घर में पढ़ सकते हैं आसानी से मोबाइल में अपने, और आप इसका 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे दोबारा तो आपको पूरी पोएम क्लियर हो जाएंगी। हमने आपके लिए केमिस्ट्री के 3 चैप्टर का 1 शॉट हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आप में से जो चाहता है कि हमें अभी तक कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, वो जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकता है। मात्र आपके 1 घंटे के अंदर आपका तीनों चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, जिसमें चैप्टरों के खाली इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अब इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। और गणित की हमने 2 पार्ट सूत्र की ला दिए हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपके लिए हम बता दें कि अगर कट गया हो वीडियो तो दोबारा सुन लीजिए कि हमने आपके लिए यूपी बोर्ड के हिसाब से आपके जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री के, उसका 1 शॉट हमारे यूट्यूब चैनल पर करा दिया। आप जाके उससे देख सकते हैं। और हमने गणित की भी फर्स्ट बुक कंप्लीट करा दी है, जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला और थ्योरी है, वो आपकी कंप्लीट करा दी गई, जिसके आप अपने गणित के फर्स्ट बुक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको गणित का पार्ट 3 यानी कि सेकंड बुक की शुरुआत करनी है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको उस गणित के सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर 7 और 8 को भी हम कवर करेंगे। अगले ही 1 या 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और प्यार से सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको अभी भी किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के लिए इतना ही।